जीएस ओशियन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज़ और स्पेशल टॉपिक का जीएस लगातार चल रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारा स्पेशल टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट। इस पे हम चर्चा करेंगे। इससे क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है। इससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल जीएस ओशियन एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे प्रश्नों को जान सकें। धन्यवाद। लेट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का प्रारंभ, रेगुलेटिंग एक्ट था क्या? रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, इससे जो है कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का इससे जो है प्रारंभ शुरू हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट ये 1773 ईस्वी में लाया गया। इसके बारे में जान लेते हैं कि 1773 में जब खराब वित्तीय स्थिति के कारण कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितना 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा, तो ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों की जांच पड़ताल करने का अवसर मिल गया। गुप्त संसदीय समिति की जांच पड़ताल के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भारत में कंपनी के शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए एक प्रयत्न किया गया। कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का यह प्रारंभ था। ब्रिटिश सरकार तो सोच ही रही थी कि कंपनी पर हमारा प्रभुत्व स्थापित हो, और जब कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण मांगा तो ब्रिटिश सरकार को एक अवसर मिल गया कि हम जो है कंपनी पर अपना आधिपत्य कर सकें। उसी के परिप्रेक्ष्य में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अब स्पेशल तथ्यों को हम जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? 1773 ईस्वी में। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। बाद में यही वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बना 1774 से लेकर 85 तक। नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति, सीक्रेट कमेटी की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, COMMITTE। नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोपनीय समिति की रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई थी? नॉर्थ द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासन में निम्न परिवर्तन की गई। क्या क्या परिवर्तन की गई देखते हैं। पहला परिवर्तन तो ये किया गया कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मद्रास और बम्बई को जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तथा कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर जनरल कहा गया। अभी तक कलकत्ता का प्रेसिडेंसी का जो प्रमुख था वो गवर्नर था। अब जब मद्रास और बम्बई दोनों जुड़ गए तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। अर्थात कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा पॉइंट, इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा व्यक्तिगत व्यापार निषिद्ध कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जो व्यक्तिगत व्यापार था उसको बंद कर दिया गया कि आप व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुसार प्रशासन का अधिकार कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, और उनकी 4 सदस्यों को दिया गया। कोई भी निर्णय बहुमत के द्वारा ही लिया जाएगा। ये 4 सदस्य निम्न थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि कंपनी का जो गवर्नर जनरल होंगे वो वारेन हेस्टिंग्स होंगे, और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्य भी नियुक्त किए गए, और बहुमत के द्वारा ही 5 का बहुमत होगा, इसी के द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा। ये 4 सदस्यों में कौन कौन थे याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फिलिप फ्रांसिस थे, दूसरा क्लेवरिंग थे, तीसरा मॉनसन थे, और चौथा बारबेल थे। ये चारों जो है उनके सदस्यों में सम्मिलित थे। फिलिप फ्रांसिस जो थे ये वारेन हेस्टिंग्स के घोर विरोधी थे।
जबकि बारबेल भारत में ही उस समय उपस्थित थे तथा हेस्टिंग्स के समर्थक थे। इन सभी का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए रखा गया था। अगला, इस एक्ट के तहत यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया? 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस उच्चतम न्यायालय में प्रमुख न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे तथा अन्य सदस्य जो थे वो उनका नाम भी याद रखिएगा, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजाह इम्पे थे और इनके 4 सदस्य, इनके 3 अन्य सदस्य चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में ही की जा सकती है। अगर इस न्यायालय में कोई समस्या होती है तो इसका जो अपील जो है सिर्फ प्रिवी काउंसिल में ही किया जा सकता था, ऐसा एक्ट में बताया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये लाया गया था 1781 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में के कमियों को सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाया गया था, जिसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए ये लाया गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। यानी बंगाल जुडिकेचर एक्ट जो 1781 में लाया गया, इसके तहत कलकत्ता के गवर्नर को, यानी कलकत्ता के गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। एडमंड बर्क ने इस एक्ट के लिए कहा था कि यह राष्ट्रीय न्याय को विश्वास और अधिकार का उल्लंघन है। तो किसने कहा था? ये एडमंड बर्क। तो ये रहा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। अगला टॉपिक हमारा पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, उसका चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आप सबका।